गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स में बताए थे कि कैसे हम लोग पहचानते हैं कि कौन सा पॉजिटिव नंबर है, कौन सा नेगेटिव नंबर है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन मोर देन है, कौन ग्रेटर देन है, स्मॉलेस्ट कौन है, लार्जेस्ट कौन। ठीक है, तो कैसे हम लोग पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं कि पॉजिटिव है, निगेटिव है। ठीक है, उसी तरह से कुछ क्वेश्चन है एग्जाम्पल के आपके बुक के, उस क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन देखेंगे यहाँ पर। एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर which is first 3 more than 5. First question, 3 more than 5. Second question, 4 more than -1. चलिए दो क्वेश्चन बताएंगे, मोर लेस ले लेते हैं। थर्ड ले लेते हैं और 5 लेस देन 3। 4 नंबर 2 लेस देन -3। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत सिंपल, बहुत इजी से बनाएंगे हम लोग। वर्ड को ध्यान देना, यूजिंग द नंबर लाइन। जस्ट अभी मैंने नंबर लाइन पढ़ा था पिछले क्लासेस में। यूज नंबर लाइन पर कैसे नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहता है कि उसी तरह का नंबर लाइन बनाइए, तभी पता मालूम चलेगा। यूजिंग द नंबर लाइन, ठीक है। राइट लिखिए, लिखो इंटीजर, ये चीज उस नंबर लाइन पर इंटीजर्स को लिखना है। क्या लिखना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 more than 5। वर्ड 3 more than 5, 3 more than 5, 3 जो है more than 5 है। ठीक है, 3 more than 5, 3 जो है 5 से 3 ज्यादा है, हम ये रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ये सब चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, 3 more than 5, 3 more than 5। क्वेश्चन समझना है, 3 more than 5, 3 जो है 5 से ज्यादा है। 3 किससे ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, ध्यान देना है। 3 5 से 3 more than, यानी कि 5 से 3 ज्यादा है। तो पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको, इससे नंबर लाइन बनाते हैं। पहले सबसे पहले 0 -1 -2 -3। ठीक है, यहाँ दोनों नंबर नेगेटिव में, पॉजिटिव में है या 3 more than 5, यानी 3 भी है, ये भी है। तो ध्यान दें, डिसाइड किसके अनुसार चलेगा, इसके अनुसार या इसके अनुसार, ये डिसाइड करना है। तो इसके अनुसार चलेगा, किसके अनुसार चलेगा, 5 के अनुसार। कहता है कि 3 more than 5, यानी कि 5 से 3 ज्यादा है। 5 से 3 ज्यादा, यानी 3 स्टेप आगे की ओर बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, ये देखिए। Three more than 5, 5, where is 5? 5 कहाँ है यहाँ, here is 5, here is 5। 5 से 3 more, यानी 3 स्टेप मोर है। मोर मतलब ज्यादा, मोर मीन्स ज्यादा, ग्रेटर, ज्यादा, इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है। 3 इंक्रीज कर रहा है कितना से, 5 से। मोर देन ज्यादा है, तो ज्यादा किधर की ओर जाता है, ज्यादा किधर की ओर जाएगा, इधर की ओर। यही ना मेरा इंक्रीजिंग है। ये कौन सा ऑर्डर है, मोर देन है। ये क्या है, मोर देन, इधर की ओर मोर देन, और इधर की ओर जब चलते हैं तो कहलाता है लेस देन। हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में, ये इंक्रीजिंग, इधर चलेगा डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मीन्स लेस देन, इंक्रीजिंग मीन्स मोर देन।
तो हमारा क्वेश्चन है 3 मोर देन 5, यानी 5 से 3 ज्यादा। तो 5 से 3 ज्यादा मोर, तो 1 2 3, कहाँ पर पहुंच गए? 8 पर। 8 पर पहुंच गए, यानी ये हो गया 3 मोर देन 5 इक्वल टू 8 हो गया। तो लिख देंगे कितना? 3 मोर देन 5 इक्वल टू 8। यार आंसर क्या हो जाएगा? 3 मोर देन 5 इक्वल टू 8। 8 पर जाकर के समाप्त हुआ। इस तरह से हम लोग फर्स्ट वाला को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे भी इसी तरह हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, समझ गए? इज भी लिख सकते हैं आप, इज भी चलेगा, इज भी चलेगा, इज भी चलेगा, इक्वल टू भी चलेगा, इज भी चलेगा। सेकंड, ध्यान रखना है, वर्ड को केयर करना है। वर्ड को 3 मोर देन 5, 3 स्टेप 5 से ज्यादा चले, यानी 3 ज्यादा है कितना? देन माने से 5 से। ठीक है, इधर से नहीं, इधर से आ गया। सेकंड, सेकंड है 4 मोर देन -1। ध्यान देंगे, 4 मोर यानी 4 ज्यादा है कितने से? -1 से। 4 ज्यादा है कितना से? -1 से। तो चलिए लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भी रिप्रेजेंट किया जाए, नंबर ज्यादा ही रखेंगे। 0 -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6। हम लोग जानते हैं कि इधर की ओर जो भी जाएगा मोर देन, यहाँ 0 से इधर की ओर आएगा, यानी कि लेफ्ट की ओर जाएगा तो लेस देन। यह मोर देन है, कहाँ से चलना है? -1 से। केयरफुली, -1 से चलना है। 4 मोर जाना यानी 4 ज्यादा जाना है। तो ज्यादा जाने के लिए हम लोग चलेंगे राइट साइड में। तो -1 इज हियर इज -1। यहाँ से स्टार्ट होगा 4th स्टेप, 1 2 3 4। कहाँ पहुंच गए? 3 पर। यहाँ लिख देंगे 4 मोर देन -1 इज 3। सिंपल। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, नंबर लाइन पर दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट चल रहा है। थर्ड है 5 लेस देन 3। 5 लेस देन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा 5 लेस देन 3। केयरफुली, 5 लेस देन मीन्स होता है क्या? कम। वहां ज्यादा था, यहाँ क्या? कम है, कम। लेस देन मीन्स कम। ठीक है, 3 से कम। तो सबसे पहले नंबर लाइन, सबसे पहला काम यही करना है। 0 1 2 3 4 5, इधर भी -1 -2 -3 -4। ओके, कहां से शुरू करेंगे? 3 से। यहीं से शुरू करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लेस देन, लेस मीन्स कम, तो कम मीन्स बैक की ओर जाना, मीन्स बैक यानी कि लेफ्ट की ओर। यहाँ 3 है, 3 से मोर था तो उस साइड में गए थे। यहाँ क्या है? लेस है तो इस साइड में आ गए, यानी कि ये कौन सा साइड है? लेफ्ट। लेफ्ट की ओर चलेंगे। ये हो गया राइट की ओर, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो मोर था तो राइट साइड में, लेस है तो लेफ्ट साइड में। कितने स्टेप? 5 स्टेप। तो 1 2 3 4 5। अब ऐसा नहीं सोचेंगे कि 0 को छोड़ देंगे, इंक्लूडिंग देन इंटीजर। ठीक है, तो यहां पर आ गए कितने? -2 पर पहुंच गए। 3 से चला 1 स्टेप,
दैट इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ फिफ्थ है, फिफ्थ स्टेप यहाँ लिखेंगे 5 लेस देन 3 इज -2। इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। उसी तरह यहाँ 2 लेस देन -3 है, 2 लेस देन -3 कहां से चलना है? -3 से स्टार्ट करना है। तो -3 से हियर इज -3, ठीक है। तो -3 से 2 कम चलना है तो बैकिंग हो जाएगा। और इधर लेंगे नंबर, यहाँ -4 है, -5, -6 तक आगे दिखाएंगे और आप लोग इसको स्वयं सोल्व करें। सेल्फ डू सोल्व आपको स्वयं करना है। ओके, चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। बस यही ध्यान रखना है कि जब मोर देन रहे तो जहाँ जो नंबर्स हैं उस नंबर से उतना स्टेप चलेंगे राइट की ओर, लेस देन रहेगा तो उतना स्टेप चलेंगे लेफ्ट की ओर, ठीक है। तो लेस देन में लेफ्ट की ओर स्टेप चलेगा और मोर देन में राइट की ओर स्टेप चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3, राइट द इंटीजर्स, write the integers laying between 7 and 2। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है राइट द इंटीजर्स, इंटीजर को लिखिए लेइंग बिटवीन -7 and 2 के बीच में जो पड़ा हुआ है उस इंटीजर्स को लिखना है। इसको लिखना है -7 and -2 के बीच में, 2 के बीच में, -7 and 2 के बीच में। बिटवीन मीन्स बीच, इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, बाकी वो दोनों के बीच में जितने हैं उसको लिख देना है, ठीक है। तो नंबर लाइन पर देख लीजिए फटाक से कहाँ जा रहा है। ये 0 1 2 3, -1 -2 -3 -4 -5 और आगे बढ़ाता है -6 -7 -6। यहाँ -7 and 2 के बीच में, तो -7 और 2 देखिए इन दोनों के बीच में कहाँ से शुरू होगा? -6 से लेकर के 1 तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाएगा बिटवीन। तो वहीं पर लिख देंगे यहाँ, ठीक है ना। द इंटीजर्स laying between -7 and 2 R, बहुत सा है, ठीक है। तो लिखेंगे, शुरू करते हैं -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 यहाँ तक आएगा, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे? इतने सारे इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटीजर्स हैं। ये जितने हैं -7 and +2, 2 मीन्स +2 के बीच में है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग भी होगा आगे, आप लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो भी है आप लोग स्वयं सोल्व करेंगे। और हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। आपका एक्सरसाइज है 4A, ठीक है।
एक्सरसाइज 4 इस एक्सरसाइज में हम लोग देखते हैं ये है कि इसमें दिया हुआ कि राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट, अपोजिट मीन्स होता है उल्टा, उल्टा वर्ड लिखना है। एन इंक्रीज ऑफ इट, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द अपोजिट, मैं जो समझा दे रहा हूं, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। Each of the following. First, and increase of it. अपोजिट लिखना है, राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे दिया गया है उसका अपोजिट लिखिए, एंड इंक्रीज ऑफ इट। एक नंबर 8 है, एंड इंक्रीज ऑफ इट। इंक्रीज मीन्स बढ़ रहा है, तो बढ़ना के अपोजिट क्या हो जाएगा? घटना, और घटना का होता है डिक्रीज। क्या होता है? डिक्रीज। लिखेंगे डिक्रीज ऑफ इट, ये हो गया इसका अपोजिट। तो इंक्रीज का हो जाएगा डिक्रीज, लॉस का हो जाएगा गेन, ओके। अप का हो जाएगा, अप मीन्स होता है ऊपर, ठीक है, तो हो जाएगा बिलो, बिलो मीन्स नीचे। इस तरह से आगे इसमें भी है, गेनिंग है तो गेनिंग का हो जाएगा लॉस, लॉस का हो जाएगा गेन, बिलो का हो जाएगा अप। डिपॉजिट, डिपॉजिट मीन्स होता है जमा करना, पैसा जमा करना। डिपॉजिट को बनाएंगे हम लोग विड्रॉल, क्या लिखेंगे? विड्रॉल, WITHDRAWL। विड्रॉल मीन्स निकालना, पैसा निकालना। डिपॉजिट, बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं तो उसको डिपॉजिट बोलते हैं, और बैंक से हम लोग पैसा निकालते हैं उसको बोलते हैं विड्रॉल, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि ओनली 24 है, एक है इसमें 24, 9 नंबर, तो 24 का निगेटिव, यानी मीन्स 24 इज योर पॉजिटिव, क्योंकि इसके पहले कोई सिंबल नहीं है, तो इसका हो जाएगा -24, यानी माइनस में। ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो गया। इस तरह से हम लोग इसको, जीरो रहेगा तो जीरो ही होगा, जीरो रहेगा तो क्या होगा? जीरो ही रहेगा। -34 तो +34 हो जाएगा, ठीक है। -34 की क्या हो जाएगा? +34 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये अपोजिट हो गया, अपोजिट आप लोग लिख लेंगे। सेकंड नंबर, इंडिकेट, इंडिकेट द फॉलोइंग, द फॉलोइंग प्लस और माइनस साइन, ये यूज करना है। इस क्वेश्चन में हमें यूज करके दिखाना है कि कहाँ पर प्लस होगा और कहाँ पर माइनस होगा। इन दोनों सिंबल को हम लोग देखेंगे, ये दोनों सिंबल मेरा डिसाइड करेगा कहाँ प्लस होगा कहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में है ए गेन ऑफ ₹600। फर्स्ट, ए गेन of rupees, a gain of ₹600, ठीक है। गेन, गेन का मतलब ही होता है प्रॉफिट, यानी ज्यादा इनकम। ज्यादा इनकम हो गया तो यहाँ पर क्या लगेगा? प्लस, क्या लगेगा यहाँ पर? प्लस 600, और रुपये छूट गया, +600 रुपीज। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं रुपीज
प्लस 600 रुपीज। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो जाए, डिक्रीज 4 नंबर, डिक्रीज ऑफ 9, तो डिक्रीज ऑफ 9 हो जाएगा यानी कि -9। डिक्रीज का मतलब क्या हो गया, घटना। डिक्रीज मीन्स घटना। हम ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स लिखा दे रहे हैं कि आपको कहाँ प्लस यूज करना है, कहाँ पर माइनस यूज करना है, वो आपको आसानी होगा। और जब ये चीज आप जान जाएंगे तो आगे के जितने क्वेश्चन है इसमें तकरीबन आपको बहुत मदद देगा बनाने में। ठीक है, वो इक्वेशन में भी हेल्प मिलेगा। तो चलिए हम लोग उसको लिख लेते हैं। ठीक है, कहाँ पर प्लस यूज करेंगे, कहाँ पर माइनस यूज करेंगे, ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तुरंत बन जाएगा फटाफट। यहाँ लिख देते हैं यूज ऑफ प्लस और माइनस, यूज ऑफ प्लस और माइनस साइन, प्लस और माइनस साइन, दोनों साइन के यूज कहाँ कहाँ करेंगे। तो बीच में बना देते हैं, लाइन खींच देते हैं, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, इधर हो गया निगेटिव। इस तरह से हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ उसको यूज करेंगे। जहां सम लिखा हुआ हो, ऐड लिखा हुआ हो। ठीक है, समझिए कि एक तरह से इसका एक अपोजिट भी हो गया। ये क्या हो गया, इसका अपोजिट भी हो जाएगा। ऐड, सम, इंक्रीज, इंक्रीज, मोर देन, बिग, लार्ज, ग्रेटर, अपर, अप, एबव, प्रॉफिट, जैसे अभी जस्ट मैंने प्रॉफिट में लगाया था, गेन में भी लगाया, डिपॉजिट, अर्न यानी कमाए, सक्सेसर, सक्सेसर्स, प्लस, प्लस होगा लिखा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से और भी इसके कुछ वर्ड्स होंगे जो आपको मदद देंगे प्लस में। माइनस में डिफरेंस, डिफरेंस, DIFFERENCE, DIFFERENCE। ठीक है, डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट, डिक्रीज, लेस, स्मॉल, लोवेस्ट, डाउन, बिलो, लॉस, withdrawal, DRAWAL, स्पेंड, खर्च किया तो घट गया, प्रेडिसेसर, माइनस, रिमेन नहीं चलेगा,
reduce, diminished, इस तरह से हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं वर्ड को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसमें सिंबल को यूज कर सकते हैं, प्लस और माइनस को। ओके, तो इस तरह से प्लस और माइनस को यूज करेंगे, देखेंगे आगे के भी मैथ कैसे बनता है। इसमें लिखा हुआ है आगे 7 डिग्री बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। बिलो है, बिलो मीन्स क्या, डाउन कर गया, तो बिलो में जाएगा माइनस में। 2 किलोमीटर एबव, एबव मीन्स ऊपर, एबव मीन्स ऊपर है, ऊपर है यानी कि प्लस की हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसमें दिखाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखा देना -5 को। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे ये देख लीजिए, क्वेश्चन में बता देता हूँ, इसको आराम से देख लेंगे। सम, ऐड, इंक्रीज, मोर देन, बिग, लार्ज, ग्रेटर, अप, एबव, प्रॉफिट, गेन, डिपॉजिट, अर्न, सक्सेसर, प्लस, ये सब रहेगा पॉजिटिव में। नेगेटिव में डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट, डिक्रीज, लेस, स्मॉल, लोएस्ट, डाउन, बिलो, लॉस, विड्रॉल, स्पेंड, प्रेडिसेसर, माइनस, रिड्यूस, डिमिनाइज, ये सब वर्ड होंगे माइनस में यूज होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मार्क ऑन द नंबर लाइन, मार्क ऑन ए नंबर लाइन, ठीक है ना, ऑफ इंटीजर, मार्क ए नंबर लाइन। ए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है -5 को रिप्रेजेंट करना है तो -5 दिखाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे, हमें सिंगल डिजिट है, सिंगल नंबर है, तो ध्यान देंगे ये प्लस में है कि माइनस में। अगर माइनस में है तो सिर्फ हम लोग माइनस की ओर चलेंगे, प्लस में रहेगा तो प्लस की ओर चलेंगे। ठीक है, तो ये माइनस की ओर, तो यहाँ 0 हो जाएगा, -1, -2, एक कम करते दिखा देते हैं, थोड़ा सा प्लस को भी कुछ ले लेते हैं, आगे को बढ़ा देते हैं। ये 1 और 2, -3, -4, -5, -6, हमें रिप्रेजेंट करना है -5, तो -5 को यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, इस तरह से सर्किल बना देंगे। ये रिप्रेजेंट करता है कि मेरा क्या है, -5 है, इसका नाम दे देते हैं P। तो नाम नहीं भी दे सकते हैं, फिर भी चलेगा, P दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी P = कितना हो गया, -5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। आगे इसमें -2 है, ठीक है, केवल 0 है, तो 0 को रिप्रेजेंट करना है। इसमें क्या है, 0, तो इधर हो गया -1 और इधर हो गया 1, तो 0 रिप्रेजेंट करना है, तो ये 0 हो गया, ये आपका हो गया 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। आगे है विच इज लार्जर, 0 लार्ज है या -2 है। ठीक है, तो नेचुरली -2 इज लार्जर होगा, नहीं, गलत, 0 की -2 दोनों में से कौन बड़ा, विच इज ग्रेटर, यहाँ दिखाना है 0 या -2, 0 की -2, हु इज ग्रेटर, तो ग्रेटर इज 0, दिस इज द लेस, ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन पॉजिटिव और 0 से भी, ऐसा नहीं कि केवल पॉजिटिव से, 0 से भी जितने नेगेटिव है क्या है, छोटे हैं, कम है। ठीक है, तो इस तरह से 0 इज ग्रेटर देन -2। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हम लोग
बताएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। फिर विच इज स्मॉलर, उसमें लार्जर है, एक में स्मॉलर है, एक में बड़ा दिखाना, एक में छोटा दिखाना है। राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन 0 and 6, एग्जाम्पल में बताया गया है, अभी जस्ट बताया गया था कि राइट द इंटीजर्स लेइंग बिटवीन -7 and -2। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग यहाँ भी बनाएंगे, देखेंगे कि क्या होता है क्वेश्चन। फिर राइट ऑल इंटीजर हो गया, 0 और 6 के बीच में जितना है इंटीजर सबको लिख देना। तो 0 और 6 के बीच में कौन कौन इंटीजर्स आ गए, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 0 और 6 के बीच में है। फिर -5 and 0 है, तो -5 और 0 के बीच में कितने हैं, तो यही से देख लेते हैं, -5 और 0, तो -4 -3 -2 -1, ये 4 हो गया, -5 और 0 के बीच में। तो इस तरह से आपको लिखना है, आप स्वयं उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, आगे असेंडिंग ऑर्डर है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में, यानी कि उसको देखेंगे अवरोही क्रम। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम। ठीक है, तो इंक्रीज यानी बढ़ते हुए, यानी सबसे पहले छोटा से शुरू करेंगे तब बड़ा की ओर। तो बता दिया गया है, देखते हैं इसमें सबसे बड़ा छोटा कौन है। फिर है डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में। ठीक है, एट इंक्रीजिंग ऑर्डर है। 8 में क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, लिखा हुआ है साफ, इसमें लिखा हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। राइट मीन्स लिखिए, फॉलो मीन्स निम्नलिखित इंटीजर्स को, यानी नीचे जो इंटीजर्स दिए हुए हैं उनको लिखिए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो दिया गया है इंटीजर्स उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो डाटा है 5 -7 और 8, तो इसमें बताना है कि सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट पहले, तो सबसे इसमें स्मॉलेस्ट कौन है, तो -7। सबसे पहले कौन है, -7, उसके बाद -2, उसके बाद 0, उसके बाद 5, उसके बाद 8। इस तरह से मेरा हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब यही डिक्रीजिंग में रहेगा, तो डिक्रीजिंग में पहले 8 5 0 -2 -7, बट हियर इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो -7 -2 0 5 and 8। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट -9। इसको मोड बोलते हैं, इसको क्या पढ़ता है, मोड। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, मोड, इसे हम लोग बोलते हैं मोड। ठीक है, लिखेंगे द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 is 9। ये जो होता है ये मोड इसको बोलता है, मोड। मोड का जो वैल्यू होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मोड का वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर यहाँ माइनस है 9 तो इसका रिजल्ट आएगा 9। अगर मान लेते हैं कि केवल 9 होता तब इसका रिजल्ट क्या आता, तो भी 9 ही आता। ठीक है, अगर -9 है तो भी रिजल्ट 9, केवल 9 यानी +9 होगा तो भी रिजल्ट
-10। लेकिन मान लेते हैं कि इस मोड के बाहर में अगर माइनस है, सपोर्ट दैट इस तरह का है, तो इसका रिजल्ट आएगा माइनस बाहर में, इसलिए माइनस बाहर में, और ये 9 अंदर है तो प्लस है, तो इसका प्लस -9 आएगा। सिमिलरली अगर इस तरह से रहे अगर, तो क्या वैल्यू आएगा, तो ये माइनस ज्यों का त्यों रहेगा और ये माइनस के बदले +9 हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि दोनों का वैल्यू सेम आता है, ये कहलाता है एब्सोल्यूट वैल्यू। इस तरह के क्वेश्चंस बनाने के लिए क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। देखिए इसमें और भी क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, ठीक है। हाँ, 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0, 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू इज 0, यहाँ इक्वल टू नहीं लगाएंगे, इज लगाएंगे। ओके, सॉरी एरो, ओके। 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 लिखेंगे इसी तरह से, व्हाट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 था। इसी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 7 -4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। 7 में से 4 गया 3, इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, तब लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज 3। यानी पहले इसके अंदर को कैलकुलेशन कर लेता है, तभी करेंगे। इसी में और है एक 8 नंबर है, 8 नंबर है 8 -7, इस तरह से। तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे 8 माइनस, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा +7। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ए माइनस ए वाला है, बाहर वाला, इसके बाहर वाला, ये 1 नहीं है, ये मोड है, मोड, ठीक है। माइनस हो गया इक्वल टू 1, दैट्स इज योर आंसर। तो इस तरह से ये हो गया आपका, और आप लोग इस टेबल में बनाएंगे, ठीक है ना। कंप्लीट एक्सरसाइज 4। थैंक्स।